हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 मैथमेटिकल इंडक्शन और हम बुक फॉलो कर रहे हैं एम.एल. अग्रवाल का एक्सरसाइज 4.2। हमने नंबर 19 तक कर लिया था, आज हम 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नंबर 20 में आपको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि हम 3 स्टेप्स में इन्हें प्रूव करते हैं। पहला स्टेप हम P1 को प्रूव करते हैं ट्रू है कि नहीं, देखते हैं, एक्शन में चेक करते हैं। उसके बाद Pm को लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर n की जगह m पकड़ के Pm को लेट कर लेते हैं कि वो ट्रू है। उसके बाद Pm प्लस 1 को हम प्रूफ कर देते हैं, तभी वो प्रूफ हो जाएगा। पर उससे पहले P क्या है, पहले हम लेट कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है उसे नाम दे देंगे कि ये स्टेटमेंट का नाम है Pn, क्योंकि n है इसीलिए Pn, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका नाम हो गया Pn बी द स्टेटमेंट दैट दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब P1 निकालना है तो P1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। देखिए n की जगह 1 पुट करने पे ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो ये मल्टीपल है 3 का, क्योंकि 12 मल्टीपल है ना 3 का। सो P1 इज़ ट्रू ऑब्वियसली। P1 प्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप Pm को हमें ट्रू लिखना है, तो लेट Pm बी ट्रू। सो यहाँ पर n की जगह m पुट करेंगे, पुट करके लिख दीजिए ये वही स्टेटमेंट कि दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा कोई इंटीजर है। मतलब जैसे कि 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, कोई एक इंटीजर से अगर आप 3 को मल्टीपल करेंगे तभी आपको 12 मिलेगा, राइट। आपके पास हमेशा एक इंटीजर ऐसा होगा जिसके साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यह नंबर मिलेगा। मल्टीपल ऑफ 3 होने का मतलब यही होता है ना कि 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करके जो नंबर को मिल रहा है आपको वही होगा मल्टीपल ऑफ 3। तो ऑब्वियसली 3 इंटू लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पर एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। ओके, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप देखेंगे कि हम डायरेक्ट Pm प्लस 1 पे चले जाते हैं। पर यहाँ पर हम ना इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको ऐसे ही मत छोड़िए, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनली m³ प्लस 6m² प्लस 5m। बस नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपको ये स्टेटमेंट मिल रहा है। तो ये है आपका Pm, ठीक है, दिस इज़ योर Pm। नेक्स्ट हम निकालेंगे Pm प्लस 1। Pm प्लस 1 निकालने के लिए हम n की जगह बस m प्लस 1 पुट कर देंगे। हमारे पास Pn क्या था, Pn था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5। तो अगर n की जगह m प्लस 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा m प्लस 1, उसके बाद वाला हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ m प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 5 विच इज़ m प्लस 6, राइट। मिल गया आपको। हम उसी चीज़ को भी फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इस फॉर्म में ला पाए, m³ के फॉर्म में ला पाए। ओके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, Pm प्लस 1 की जगह Pm को रिप्लेस करना है, यही गोल है ना। पिछले सम्स की तरह वैसे ही करना है। तो देखिए हम फाइनली पहुंच रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इस स्टेप पे। अब देखिए इस स्टेप में हमारे पास था क्या, हमारे पास Pm का वैल्यू है m³ प्लस 6m² प्लस 5m। गोल क्या है, इसे यहाँ पर रिप्लेस करना है, 3 लैम्डा को यहाँ पर पुट करना है। तो m³ है आपके पास, देखिए यहाँ पर m³ है, ठीक है। अच्छा 6m² भी है, देखिए 6m² चाहिए, 6m² भी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। चाहिए कितना, 5m चाहिए। 5m है क्या, 5m नहीं है, पर 18 प्लस 2 20m है। तो 20m में से हम 5m को अलग से लिख सकते हैं ना, तो इस पूरे चीज़ को अलग से लिख लिया। अब बचेंगे कौन कौन, बचेगा 3m² लिख लिया। 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20 में से 5 चला गया, बचा कितना 15, तो 15m लिख दिया और 12 लिख लिया। ओके, क्लियर।
तो यहीं पर मिल चुका है, इसीलिए अलग से कुछ ऐड नहीं कर पाया, क्या ऐड नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता और फिर उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता पिछले सम्स की तरह। ओके, तो यहाँ पर ये आपका पी मिल चुका है। पी का वैल्यू क्या था? पी का वैल्यू था 3 लैम्डा। 3 लैम्डा यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर से देखिए सारे 3 के मल्टीपल में आ गए, 3 को कॉमन ले लीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर से इसे लिख सकते हैं 3 इंटू समथिंग, जो एक इंटीजर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी सारे इंटीजर्स हैं। तो Pm+1 इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3, तो Pm+1 इज़ ट्रू। हेंस बाय इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 21। आपको प्रूव करना है कि दिस इज़ डिविजिबल बाय x-1। उसी तरीके से हम लेट कर लेंगे कि ये दिस इज़ अ स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट का नाम है Pn। ये लेट कर लेंगे कि Pn बी द स्टेटमेंट दैट दिस इज़ डिविजिबल बाय x-1। हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? P1 को हमें निकालना है। P1 का वैल्यू क्या है और वो ट्रू है कि नहीं हमें चेक करना है, और वो ट्रू ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर गलत हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। तो 1 पुट कर दीजिए n का वैल्यू। अगर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 2 - 1 इज़ 1, सो x to the power 1 इज़ 1, x to the power 1 इज़ x, सो x - 1, तो ये आपको मिल गया x - 1, और x - 1 ऑब्वियसली x - 1 से डिविजिबल है, तो P1 इज़ ट्रू। ओके, यहाँ तक तो सभी कर पाएंगे, बहुत इजी है। उसके बाद क्या करना होता है? Pm को हमें ट्रू लेट कर लेना है, तो n की जगह m पुट कीजिए। तो n की जगह m पुट करेंगे तो x to the power 2m - 1 इज़ डिविजिबल -1 इज़ डिविजिबल बाई x-1। तो इसे लिख सकते हैं ना, जैसे अगर 3 से डिविजिबल होता है या 5 से डिविजिबल होता है तो हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू लैम्डा, 3 इंटू लैम्डा। उसी तरीके से डिविजिबल है x-1 से, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? x-1 इंटू लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा कोई भी इंटीजर है। जैसे कि आपके पास अगर है, समझ लीजिए 30 इज़ डिविजिबल बाई 5, सो हम लिख सकते हैं ना कि 30 इज इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर, जहाँ पर जो इंटीजर है 6 है, ठीक है ना। उसी तरीके से क्योंकि दिस इज़ डिविजिबल बाय x-1, दो दैट मीन दिस इज़ इक्वल टू लैम्डा, जो लैम्डा एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, दैट इंटू x-1। ओके, अच्छा, अब ये हो गया Pm। नेक्स्ट काम क्या होता है? Pm+1 निकालना। तो Pm+1 निकालिए, m की जगह m+1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है? इसको मल्टीप्लाई करके 2m + 2 -1 -1, राइट। अब देखिए हमें क्या करना है? बेसिकली Pm को रिप्लेस करना है। हमें Pm ढूंढने की कोशिश करना है Pm+1 के अंदर, किसी भी वे में आप ढूंढिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर Pm में था क्या? x to the power 2m - 1, तो हमें x to the power 2m - 1 ढूंढना है। और यहाँ पर देखिए 2m - 1 तो ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है ये 2 वाला पार्ट, तो इसे अलग से हमने लिख दिया। दिस इंटू दिस हम लिख सकते हैं कि इसको अलग से लिख दिया, क्योंकि पावर में प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x² इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओके, तो मैंने वही सेम स्टेप किया है, ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप समझने में इजी हो जाए। तो हम लिख सकते हैं ना x² इंटू दिस -1। अब हम क्या करते थे? पिछले सम्स को याद कीजिए, हमारे पास ये आ गया है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमें चाहिए था क्या? ये अगर यहाँ पर 3 4 5 6 होता, हम क्या करते? 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर Pm को रिप्लेस कर देते थे और उसके बाद उसको प्लस करके या माइनस करके जो एक्स्ट्रा टर्म आता था वो लिख देते थे, राइट। तो उसी तरीके से हम करेंगे। हम Pm में हमें एक -1 एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पर, तो एक -1 लिख दिया। अब ये -1 तो था ही, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या हो रहा है? देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x² इंटू -1 दैट इज़ -x²। तो -x² एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसे यहाँ पर +x² लिख दीजिए, तो ये कट जाएगा फिर, राइट। तो इसको हमने बोल दिया Pm और इसको हमने बोल दिया x² - 1। अब x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x+1 इंटू x-1। अब Pm का वैल्यू पुट कर दीजिए। आप चाहते तो यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, पर अगर किसी तरीके से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बाद में जाके उसे पुट किया। तो दिस इज़ लैम्डा इंटू x-1, और यहाँ से पूरे चीज़ में से आप x-1 को इजीली कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई x-1, तो Pm+1 इज़ ऑल्सो ट्रू, and hence by induction Pn is true for all n belongs to the natural number. Okay, next sum है नंबर 22, और मैं आप लोगों को बोल देती हूँ 22
वाला सम मैंने किया तो है ज़रूर, क्योंकि ये सम बीच में था इसीलिए मैंने कर दिया है। पर बेसिकली जो इनइक्वालिटीज़ का सम है वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, मतलब इस साल के लिए रिड्यूस सिलेबस में से कट चुका है, मतलब सिलेबस में से कट चुका है, तो 22 नहीं है सिलेबस में। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैंने कर दिया है क्योंकि बीच में से मैं एक सम को स्किप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कर दिया है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या है, 3 to the power n greater than n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपको प्रूव करना है इंडक्शन से। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं P n बी द स्टेटमेंट, जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। P1 को पहले निकाल लेते हैं, तो P1 मतलब n की जगह 1 पुट कर दीजिए, n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट, क्योंकि यहाँ पर n की जगह 1 पुट करने का मतलब यहाँ पर भी n की जगह 1 ही पुट होगा ना, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, सो P1 इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत इजीली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप Pm को हमें ट्रू लेट करना है, वो भी इजीली हो जाएगा, n की जगह m पुट कर दीजिए तो आपको इक्वेशन मिल रहा है 3m इज़ ग्रेटर देन m, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना होता था, Pm+1 निकालना होता था। तो Pm+1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m की जगह m+1 पुट कर देंगे, तो 3 to the power m+1 आ गया। अब हम क्या करें, अब हम पिछले सम्स में क्या करते थे, m+1 की जगह m को रिप्लेस करना चाहते थे हम, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे पहले ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 to the power m इंटू 3, तो 3 to the power m इज़ ग्रेटर देन m हमें पता है ना ऑलरेडी, फ्रॉम 1 से पता है, तो हमें चाहिए 3 to the power m इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं कि 3 to the power m इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन 3m, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी एक 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3m, और दिस इज़ इक्वल टू Pm+1, तो इसे लिख सकते हैं कि Pm+1 इज़ ग्रेटर देन 3m। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 3m को हम बेसिकली 3m की जगह हमें चाहिए क्या, m+1 चाहिए, क्योंकि Pm+1 शुड बी ग्रेटर देन m+1, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन m+1, तभी आपका ये प्रूफ होगा, राइट। तो आपको यहाँ पर m+1 चाहिए, पर आपको m+1 नहीं मिल रहा है, 3m मिल रहा है, तो 3m को हम m+2m में लिख देते हैं। m तक तो पहुँच गए, अब +1 का क्या करें, +1 की जगह तो 2m मिल गया, पर हम लिख सकते हैं ना कि 2m इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि m एक इंटीजर है, तो m इंटीजर के वैल्यू स्टार्ट होते हैं 1 से, तो अगर m का वैल्यू 1 भी है तो भी 2m का वैल्यू हो जाएगा 2, तो वो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा ना, 2m कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। तो अगर Pm+1 इससे बड़ा है तो Pm+1 ऑब्वियसली m+1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 2m इटसेल्फ इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि Pm+1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन m+1, हेंस दिस इज़ ट्रू, तो Pn ट्रू प्रूव हो गया। आप बोलेंगे कि पिछले सम्स की तरह हमने यहाँ पर ही क्यों नहीं रिप्लेस कर दिया, कौन से पॉइंट में था, हम यहाँ पर भी तो रिप्लेस कर सकते थे ना, कि 3m के वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। अगर इक्वल टू साइन होता तो आप उसी तरीके से रिप्लेस करते हुए जा सकते थे, जैसे हम सारे सम्स करते आए हैं, पर यहाँ पर ये इक्वल टू साइन है नहीं, ये ग्रेटर देन साइन है। तो ग्रेटर देन साइन होने की वजह से आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको लाने की कोशिश करना पड़ेगा Pm से। हम अब क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। अभी तक हम कर रहे थे, हम Pm+1 में Pm को रिप्लेस कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, Pm+1 निकालेंगे, पर इनइक्वालिटीज़ के सम्स में हम क्या करते हैं, Pm के अंदर से हम Pm+1 को लाने की कोशिश करते हैं। मैंने Pm+1 को अलग से लिख दिया ताकि आपको ईजी हो समझने में कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, पर इनइक्वालिटी सम में हम क्या करते हैं, Pm से Pm+1 की तरफ जाते हैं, और नॉर्मल सम्स में हम Pm+1 में Pm को रिप्लेस कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं, नंबर 23, और जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सम है। अभी के लिए मैं 4.3 नहीं कर रही हूँ
क्योंकि 4.3 सिलेबस में नहीं है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो करेंगे ही, उसके साथ इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इनइक्वालिटीज़ के लिए बोला है मुझे कमेंट्स में। और मुझे और एक बात भी बतानी है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा वाला करें और कौन सा नहीं। तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम पोल लेंगे ग्रुप्स में, और जो भी चैप्टर में मैक्सिमम वोट आएंगे उसी का हम वीडियो करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो हम सुने, तो आप ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पोल में हिस्सा लीजिए। तो अगर आपने जिस पे वोट दिया है वो मैक्सिमम वोट आएगा तो हम वही वाला चैप्टर करेंगे। ओके, चलिए नंबर 23 कर लेते हैं। इफ़ x is not an integral multiple of pi, use induction to prove that sin x plus sin 3x plus sin 5x plus dot dot sin 2n minus 1 into x is equal to sin square nx by sin x for all n belongs to natural number। तो आपको ये स्टेटमेंट बेसिकली इंडक्शन से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि Pn बी द स्टेटमेंट ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, P1 निकालना होता है। अब जब सीरीज़ वाले सम में फिर से वापस आ गए, सीरीज़ वाले सम में हम क्या करते हैं, जब P1 निकालते हैं तब आखिरी टर्म में 1 को पुट कर देते हैं, राइट। तो आखिरी टर्म में 1 को पुट कीजिए, इस तरफ 1 को पुट कीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1। सो साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पर से कट गया तो साइन x विच इज़ ट्रू, सो P1 इज़ ट्रू। उसके बाद Pm को हमें ट्रू लेट करना है, तो पूरा सीरीज़ रहेगा, सिर्फ n की जगह m पुट कर देंगे, तो आपको मिल गया ये सीरीज़। उसके बाद Pm+1 निकालना है, और Pm+1 निकालते वक्त भी सेम तरीके से पूरा सीरीज़ रहेगा, m की जगह m+1 पुट कर देंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, ये निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं आएगा। राइट हैंड साइड में एक्चुअल में आना चाहिए क्या, साइन स्क्वायर m+1 इंटू एक्स बाई साइन एक्स। अगर ये आप फाइनली आंसर में ला पाए तो आपका आंसर सही है। ओके, ये आपको बेसिकली लाना है। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट क्या करते थे सीरीज़ वाले सम्स में, अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या होना चाहिए, यहाँ इसके आगे वाला टर्म हम लिखते हैं और इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, mth टर्म। जो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप बस इतना याद रखिए कि इस सीरीज़ का आखिरी जो टर्म होने वाला है वही इसका आगे वाला टर्म होगा। तो इस सीरीज़ का आखिरी टर्म क्या है, साइन 2m-1 इंटू एक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन 2m-1 इंटू एक्स। अब देखिए ये पूरा जो चीज़ है ये आ चुका है ना Pm, ये पूरा सीरीज़। तो ये Pm का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर आ गया। यहाँ तक तो सारे सम्स के लिए सेम है। अब नेक्स्ट में देखिए, क्योंकि हमें प्रूफ जब करना है, यहाँ पर RHS में लाना क्या है, आपको RHS में अगर यहाँ पर m की जगह m+1 आएगा तो आपका सही आएगा, राइट। पर RHS में आना क्या चाहिए, ये पहले हम लिख लेते हैं। RHS में आना चाहिए साइन स्क्वायर m+1 इंटू एक्स बाई साइन एक्स, ये आना चाहिए ना RHS में, राइट। m की जगह m+1, तो RHS में नीचे एक साइन x आएगा, ठीक है। तो साइन x अगर नीचे एक आएगा तो 1/sin x को कॉमन ले लेते हैं। पहले टर्म में तो था ही, पर यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर एक साइन x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, तभी ना साइन x कट के ये टर्म यही वापस आएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए साइन स्क्वायर mx को चेंज कर देते हैं। आपको पता है, अगर आपने ट्रिगो कर लिया है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर आपने ट्रिगो नहीं किया है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि हमें पता है कि, समझ लीजिए cos 2x है, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके। और ये तो पता ही है कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, मतलब कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये इनमें से ये फॉर्मूला सबको पता होगा, ये फॉर्मूला जिन लोगों ने ट्रिगो कर लिया है उनको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको यहाँ पर से ढूंढना है कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे, कॉस के टर्म में अगर आपको ढूंढना है, साइन स्क्वायर एक्स 1 - कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है,
और अगर कुछ ढूंढना हो जहाँ पर स्क्वायर टर्म नहीं होगा, ऐसे केस में अगर आपको ढूंढना हो तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 1 माइनस कॉस 2x करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप 1 माइनस कॉस 2x कर रहे हैं तो आपका माइनस की वजह से कॉस कट जाएगा, ये दो कट जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। और अगर साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एम एक्स हुआ तो यहाँ पर भी एक m हो जाएगा। तो यही देखिए फॉर्मूला है, ये 2 इधर चला गया तो हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2mx। ओके, जिनको फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर एम एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2mx। अब ये मैंने किया क्यों, ये मैंने इसलिए किया, अब सेकंड टर्म को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड टर्म को अगर आप चेंज करेंगे, दिस इज साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो ट्रिगो में से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सम आप फॉर्मूला जाने बिना नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 होता तो आपका फॉर्मूला हो जाता, ये है आपका साइन ए और दिस इज़ साइन बी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास साइन ए इंटू साइन बी है, 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, 2 नहीं है इसीलिए यहाँ पर भी एक हाफ लगेगा आपको, और यहाँ पर आपका साइन ए है, आपका ए का वैल्यू क्या है 2m प्लस 1 इंटू एक्स। तो अगर a है 2m प्लस 1 और b है 1 तो -1 इंटू एक्स, बचेगा क्या 1 1 कट जाएगा, 2mx बचेगा। ओके, उसी तरीके से अगर प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या हो जाएगा 2m प्लस 2 इंटू एक्स, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिए, इसको a लेट कर लीजिए, इसको b लेट कर लीजिए, तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी क्या आ रहा है देखिए, यही आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में आपको cos मिल रहा है और वहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टर्म को भी हमने ऐसे ही चेंज किया ताकि वहाँ पर भी cos मिले और कोई स्क्वायर ना हो, ताकि हम कॉमन ले सकें। ओके, तो सेकेंड टर्म में से ये आ रहा है इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म को चेंज किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म आएगा हाफ, उसके बाद आएगा माइनस हाफ कॉस 2mx और यहाँ पर है प्लस हाफ कॉस 2mx, ये दोनों कट जाएंगे, ये यहाँ से सेकेंड टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म कट जाएगा, फिर बचेगा कितना हाफ, ये तो हाफ बच गया, 1 बचा और यहाँ पर से हाफ कॉमन ले लिया है तो माइनस कॉस 2m प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये टर्म और ये टर्म बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए फिर से हम सेम जगह आ गए, ये भी तो है ना आपका साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर अगर हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2mx था तो वो किसका फॉर्मूला हो गया था साइन स्क्वायर mx का। तो यहाँ पर m की जगह m प्लस 1 है तो इसका किसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर m प्लस 1 इंटू एक्स का। तो ये है साइन स्क्वायर m प्लस 1 इंटू एक्स का फॉर्मूला, नीचे तो साइन x है ही, तो मिल चुका है। तो आपका जो pm है वो ट्रू है, तो आप बोल सकते हैं इंडक्शन से कि pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.